टेस्ट में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 68 रन से शिकस्त दे दी है। दूसरा टेस्ट था जिसमें पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी और 5वें दिन का खेल था और पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इस तरह से पाकिस्तान को इस दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने ये सीरीज अपने नाम कर ली। इस मैच को जीतने के बाद अहम खबर आपको देंगे। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दुबई टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली है। 319 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम पाकिस्तानी टीम 248 रन बनाकर आउट हो गई। असद शफीक ने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनकी सेंचुरी पाकिस्तान के काम ना आ सकी। दोनों मैचों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। दोनों मैचेस का अहवाल आपको बताएं कि पहला मैच पाकिस्तान हार चुका था। दूसरे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आई। कप्तान सरफराज अहमद और असद शफीक ने एक अच्छा सहारा दिया था। दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चली थी, लेकिन जब सरफराज अहमद पवेलियन लौट गए तो उसके बाद भी पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर बहुत कमज़ोर नज़र आया। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दुबई टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली। 319 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 248 रन बनाकर आउट हो गई। असद शफीक ने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनकी सेंचुरी पाकिस्तान को फतह नहीं दिला सकी। दोनों मैचों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। दोनों मैचेस में बैट्समैनों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। अबू धाबी टेस्ट में भी बल्लेबाजों ने मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 136 रन का इंतहाई आसान हदफ हासिल करने में नाकाम रहे थे और पाकिस्तान को 22 रन से शिकस्त हुई। बतौर टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद की ये पहली सीरीज़ थी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ये सीरीज़ हार गया है। सरफराज अहमद जो वनडे मैचेस में उसके कप्तान होने की हैसियत से भी अपना एक मकाम रखते हैं और टीम के एतबार से अगर अब देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम में वनडे मैचेस की सीरीज़ की जीत में उनका अहम किरदार रहा है। पहली सीरीज़ थी सरफराज अहमद की टेस्ट मैच के लिए जो जब उनको कप्तान की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पहली सीरीज़ नाकाम रही। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दुबई टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज़ 2-0 से जीत ली है। 319 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 248 रन बनाकर आउट हो गई। असद शफीक ने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनकी यह सेंचुरी पाकिस्तान को कामयाबी नहीं दिला सकी। दोनों मैचों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। दोनों मैचेस में बैट्समैनों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। अबू धाबी टेस्ट में भी बल्लेबाजों ने मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहला मैच हार गया है। इस तरह से ये सीरीज़ श्रीलंका ने 2-0 से अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान को जीत के लिए जो हदफ दिया गया था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। कप्तान सरफराज अहमद और असद शफीक ने एक अच्छी पार्टनरशिप खेली, जिसके बाद ये लगता था कि अगर ये पार्टनरशिप आगे चलती है तो पाकिस्तान इस मैच में कुछ कर सकता है, जीत के करीब जा सकता है या जीत सकता है। लेकिन जब सरफराज अहमद पवेलियन लौट गए तो उसके बाद भी पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर इंतहाई हमें कमज़ोर नज़र आया और कोई भी बल्लेबाज बहुत ज़्यादा क्रीज पर मौजूद नहीं रह सका। पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। पाकिस्तान के तमाम बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इस तरह से अबू धाबी के बाद दुबई टेस्ट भी पाकिस्तान हार गया है। ये सीरीज़ श्रीलंका ने 2-0 से अपने नाम कर ली है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दुबई टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली। 319 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 248 रन बनाकर आउट हो गई। असद शफीक ने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनकी सेंचुरी पाकिस्तान को फतह नहीं दिला सकी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का इस वक्त अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें तो अच्छी कारकर्दगी इस टेस्ट सीरीज़ में उनकी नहीं रही है। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलाउद्दीन सल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब अब तक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि इस टेस्ट मैच की इस सीरीज़ के बारे में सबसे पहले आप क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान की नाकामी की बुनियादी वजह क्या थी? देखिए, अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, बॉलिंग और बैटिंग, दोनों में फेल हुए। पहली इनिंग में आपको याद है पहले टेस्ट में 136 रन करना थे, हम वो नहीं कर पाए, जबकि प्लेसिड विकेट होती है, मतलब या तो विकेट की वजह से आउट हो, तो विकेट की वजह से तो नहीं आउट हुए ना, तो वो आउट हुए। उसके बाद आप ये देख लें, इसमें आपने खुद ही देखा है कि सरफराज और उसके अलावा असद शफीक के अलावा कोई भी खातिर ख्वाह रन नहीं कर सका। हमारे शू के बेहतरीन खिलाड़ी जो हमारे मुस्तनद जिस तो नहीं कहना चाहिए है, यंग नौजवान खिलाड़ी जैसे हैं, वो 52 पे
5 जब आउट हो जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है टीम का संभालना। तो अब वनडे सीरीज आ रही है, उसमें 2 आपके एक्सपीरियंस प्लेयर जा रहे हैं, मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक। तो मैं ये समझता हूं कि वनडे में ये ज्यादा बेहतर करेंगे, कारकर्दगी इनकी ज्यादा बेहतर रहेगी बनिस्बत टेस्ट क्रिकेट के। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जिस तरह हारे, ना मुझे ना शायद आपको उम्मीद होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के और फिर इस किस्म का परफॉर्मेंस तो जेब नहीं देता टीम को। ये भी फरमाएगा कि कप्तान सरफराज अहमद की ये एज ए कप्तान पहली सीरीज थी टेस्ट की, तो क्या कप्तान से भी फर्क पड़ता है तमाम तर जीत और हार की सूरत हाल में? यहाँ यकीनन ये आपका सवाल सही है, लेकिन बात यह है कि मैं सरफराज की इसलिए तारीफ करूंगा कि जैसे उसने तने तनहा आपने देखा था कि चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। देखिए क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास प्लेयर होना अलग चीज है और क्रिकेट की समझ अलग चीज है। माजी में बहुत सारे ऐसे कप्तान निकले जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, लेकिन जब उन्हें कप्तानी सौंपी गई तो वो उसमें हार के नहीं। लेकिन सरफराज एक दलेर कप्तान है और आपने देखा है कि पिछली मरतबा भी इन्होंने श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के खिलाफ ही 50 रन करके पाकिस्तान को जिताया था। ये ख्याल रखें, ये एक टीम गेम है, एक ये सिंगल विकेट नहीं हो रही कि सरफराज रन करें या वो कॉट बिहाइंड पकड़े तभी टीम जीतेगी। अब देखिए 52 for 4 हो गए, तो उसमें सरफराज क्या करेगा? मतलब हमारे जब बैट्समैन अच्छा नहीं कर रहे और बॉलर्स भी, यासिर शाह ने अच्छे गेंद किए, मगर क्योंकि रिस्ट स्पिनर है तो रन ज्यादा देते हैं, फिंगर स्पिनर होता है जो उसको वो रन ज्यादा नहीं देता। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि इन्हें मोहम्मद असगर को भी खिलाना चाहिए था। रंगाना हैरात तो 11 आउट कर गया पहले मैच में, और हमारा वो ड्रेसिंग रूम में बैठा रहा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। तो इस पे भी जरा गौर करना चाहिए मिकी ऑर्थर को कि देखिए उनका लेफ्ट आर्म बॉलर्स आउट कर रहा है, उनका ऑफ स्पिनर आउट कर रहा है, हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर है नहीं। असद शफीक और हारिस सुहेल, आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि ये इर्रेगुलर बॉलर है, ये बॉलर नहीं है, दे आर बेटर बैट्समैन देन बॉलर। तो अब आपको जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें स्पेशलाइज जॉब है टेस्ट क्रिकेट, उसमें स्पिनर हो तो पक्का स्पिनर हो, ओपनर हो तो पक्का ओपनर हो जो ओपन करता हो। मेक शिफ्ट नहीं खिला सकते, लाइक वनडे या 2020 में मेक शिफ्ट कर देते ना, जैसे कामरान अकमल से ओपन करा दिया था या दूसरे प्लेयर्स से हमने ओपन कराया, वो दूसरी चीज होती है। तो इसमें अब बहुत सोचना पड़ेगा मिकी ऑर्थर को, और खास तौर से जैसे मैंने जिक्र किया कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर का खेलना देना दोनों, या तो फिर वो 15 में नहीं हुए लड़का, अब 15 में गया है तो उसको चांस भी देना चाहिए, और वो लड़का भी अच्छा है मोहम्मद असगर। अच्छा, ये फरमाइएगा सलाउद्दीन साहब, जिस तरह से आपने भी दीगर चीज़ों की जानिब इशारा किया, आप क्या समझते हैं कि सिलेक्शन ठीक नहीं थी या तजुर्बेकार प्लेयर्स कम थे? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए सिलेक्शन वो 15 लड़के तो भेज दिए ना, वो तो मुबर्रा हो गई जो यहाँ की सिलेक्शन कमेटी होती है। जैसे मैं चीफ सिलेक्टर था, हम 15 करके भेज देते थे मोहतरम, ठीक है। अब वहाँ जो 11 लड़के सिलेक्ट करते हैं वो पिच देख के, मौसम देख के, उसकी हालात से सिलेक्ट करते हैं। तो वो जिम्मेदारी है मिकी ऑर्थर और सरफराज की, और एक सीनियर क्रिकेटर होता है जिसको टूर सिलेक्शन कमेटी कहते हैं। तो वो जैसे भी है, भारत में स्पिनर्स अच्छा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर अच्छा करते हैं, इंग्लैंड में सीवर अच्छा करते हैं, उसकी मुनासबत से पिच देख के 11 सिलेक्ट करते हैं। तो वो मेरे ख्याल में, मेरा अपना जाती ख्याल है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इनको, लेकिन बेहतर होता कि स्पिनर को खिलाते, कि स्पिनर्स ने अगर पूरा उठा के देखें तो स्पिनर्स ने ज्यादा आउट किए। तो इन चीजों पे जरा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि वनडे सीरीज है, 5 वनडे है, फिर 2020 है, 3 है रादर, एक पाकिस्तान में भी है, तो उसमें देखना पड़ेगा आपको। कॉम्बिनेशन असल चीज होती है, कॉम्बिनेशन आप क्या खिलाते हैं, मुखालिफ टीम किस चीज की स्ट्रेंथ है और आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, ये चीज देख के टीम तश्कील दी जाती है, मुंतखब की जाती है। और जो शुरू के जैसे मैंने अर्ज किया ना कि जो हमारे जैसे बाबर जमान है या दोनों ओपनर है, समी असलम है, शान मसूद है, इन्होंने एक मैच में, आपको याद होगा, इन्होंने 114 का वो दिया था पार्टनरशिप, उसमें पाकिस्तान 400 कर गया था, उन्होंने 419 किए थे, आपने 422 किए थे। तो ये चीजें देखना पड़ती हैं, क्योंकि जितना अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिलेगा उतना ड्रेसिंग रूम पे और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पे दबाव कम होगा और उनको बेहतर मौका मिलेगा रन करने का। तो अब इन्हें तीनों डिपार्टमेंट में मेहनत करनी है। ये फरमाइए कि अब जो ट्रेंड है हम देख रहे हैं कि 2020 लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वनडे मैचेस पे देखने वालों का भी ज़्यादा फोकस होता है, तो आप क्या समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट अब जिस तरह से वो स्लो है, 5 दिन का खेल है, तो क्या उसके देखने वाले भी कुछ कम हुए हैं? यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं था, आपने देखा होगा 5 दिन क्राउड तो था ही नहीं, ना होने के बराबर था। लेकिन इंग्लैंड वगैरह में अभी भी इसमें, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में और इंडिया में तो खैर भरा होता है स्टेडियम टेस्ट क्रिकेट में भी। लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट जो खेलते हैं वो आपने देखा है, अटैकिंग क्रिकेट आ गई है टेस्ट क्रिकेट में भी, तेज खेलते हैं। तो लोग जो आपने फरमाया अभी
कि 2020 इसलिए मकबूल हो रहा है कि उसमें चौके छक्के लगते हैं, इंटरटेनमेंट होती है इसलिए ज्यादा होती है, और फिर रात को होता है तो और ज्यादा लोग आ जाते हैं देखने। तो ये मकबूल तरीन होती जा रही है। अब आपने देखा हर जगह, हर मुल्क, हर क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन वो 2020 कराती है, इसलिए कि उनको उससे भी फायदा होता है, क्राउड से भी फायदा होता है, एडवर्टाइजमेंट से भी फायदा होता है, टीवी राइट से भी फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलाउद्दीन सल्लू अब तक न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।